इस दुनिया में कुछ लोग बेवजह चिंता करते हैं, बिना किसी कारण ही अपने आप को और मन को परेशान करते रहते हैं। चिंता हमें बीमार कर देती है। आज की इस कहानी में हम सीखेंगे कि क्यों हमें बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। एक गांव में एक किसान था जिसे एक बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी, और वह आदत थी बेवजह चिंता करने की। वह हर समय किसी ना किसी चीज की चिंता करता ही रहता। वो हर समय सोचता रहता कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी जिंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। खेती करने के लिए दो बैलगाड़ियां थीं। एक अच्छा घर था, एक पत्नी और दो प्यारे बच्चे थे। लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता रहता। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गई तो क्या होगा, अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, अगर सूखा पड़ गया या अत्यधिक बारिश हो गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही वो भविष्य की अन्य बातों के बारे में सोचकर बेवजह चिंता में डूब रहा था। जैसे कि कहीं खेती के समय मेरे बैल बीमार ना पड़ जाए, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं, वगैरह वगैरह। अपनी इस लगातार बेमतलब चिंता करने की आदत की वजह से वो असंतुष्ट और परेशान लगता था, और अब उसका किसी भी काम में मन भी नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात को अनुभव किया कि उसे बिना मतलब चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की, तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने का कोई असर नहीं हुआ। उसे पता चला कि नगर में एक महात्मा आए हैं जिनके पास सारी समस्याओं का हल है। फिर एक दिन वह उसे लेकर एक बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंची। बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान और ध्यानी व्यक्ति थे। किसान और उसकी पत्नी अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षु के समक्ष रखते हैं। किसान ने कहा, महात्मा, मैं हर समय किसी ना किसी बात की चिंता करता रहता हूँ। मैं ज्यादातर उन बुरी चीजों के बारे में सोचकर चिंतित होता रहता हूँ जो अभी तक मेरे साथ हुई भी नहीं है। किसान की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी भिक्षु के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पलटी मारकर बैठे हुए हैं, और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ है। भिक्षु बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देख रहे हैं और फिर कभी अपना हाथ अपने सिर पर रखते हैं तो कभी जमीन पर। वो बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई दे रहे थे। ये देखकर किसान ने पूछा, महात्मा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपके सामने दूध रखा है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते? महात्मा बोले, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध को बिल्ली न पी जाए, फिर मैं कहीं चला गया तो क्या पता ये दूध गिर न जाए। मैं दूध को पीना तो चाहता हूं, मन नहीं है। मैं तो यही सोच रहा हूं कि अगर ये दूध खराब हो गया या कोई गंदी चीज इसमें गिर गई तो फिर क्या होगा। इतना सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा। किसान ने हंसते हुए कहा, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है, ये दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया या ये खराब हो गया या फिर किसी ने इसे पी लिया तो क्या हुआ, यह आपको दोबारा मिल जाएगा। और वैसे भी आपका चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि ना तो अभी इसे बिल्ली ने गिराया है, ना ही खराब हुआ है, और ना ही अभी इसे किसी ने पिया है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। किसान के मुंह से ये बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं है, और बहुत बड़ी संभावना है कि वह कभी होंगी भी नहीं। और अगर होंगी तो जिस चीज को एक बार हासिल कर सकते हो उसे तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो। और अगर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। ये बातें सुनने के बाद किसान को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह भी तो यही गलती कर रहा है। वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेगी नहीं। किसान फिर बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतनी आसानी से मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा, मैं बेवजह चिंता करना बंद कर दूंगा।
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए प्रदीप क्रिएटर यूट्यूब चैनल को